बच्चा ज़ोर ज़ोर से टॉय ज़मीन पर फेंकता है और उसकी आवाज़ को सुनकर बहुत खुश होता है। बच्चा दरवाज़े को ज़ोर ज़ोर से बंद करता है और उसकी आवाज़ को सुनकर बहुत खुश होता है। बच्चा टीवी को ऊंची आवाज़ में सुनना पसंद करता है। बच्चा ज़ोर ज़ोर से मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकालता है और उस चीज़ पर बहुत खुश होता है। यानी कि मेरा बच्चा जो है वो ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर शो कर रहा है। वो कोई ना कोई रैंडम ऑब्जेक्ट हाथ में पकड़ता है और उसको कभी ज़मीन पर, कभी टेबल पर, कभी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज पर बजाकर खुश होता है और उसकी आवाज़ को सुनता है। या मेरा बच्चा कोई भी ऑब्जेक्ट हाथ में लेकर उसको शेक करता है और उसकी आवाज़ को हर वक्त सुनना बहुत पसंद करता है। इस तरह के बिहेवियर को हम कहते हैं कि ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर है ये। अब जब तक ये बिहेवियर हमारी जो डेली लाइफ है उसमें अफेक्ट नहीं हो रहा तब तक तो ठीक है, बच्चा कुछ टाइम के लिए प्ले करता है, कुछ टाइम के लिए ऊंची आवाज़ें निकाल रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर कोई बिहेवियर ऐसा है कि जो बच्चे की जो डेली लाइफ है उसको अफेक्ट कर रहा है, हमारी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो फिर हम उस पर काम करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करें और इस चीज़ को कम करते जाएं, ताकि वो बिहेवियर जब हम उसको कोई टेबल टाइम एक्टिविटी करा रहे हैं या जो उसकी डेली लाइफ है उसमें वो अफेक्ट ना हो। तो अगर बच्चा जो है वो ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर शो कर रहा है, बच्चा जो है वो ज़ोर ज़ोर से टॉयज़ उठाकर मार रहा है ज़मीन पर, बच्चा बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में टीवी सुन रहा है, बच्चा उठा उठा कर दरवाज़ों को ज़ोर ज़ोर से बंद कर रहा है, अगर तो कुछ एक दफ़ा हो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर पूरा दिन ये बिहेवियर शो हो रहा है तो पेरेंट्स के लिए ये चीज़ टॉलरेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम इन चीज़ों को कम कैसे करें, ऐसी क्या स्ट्रेटजीज़ यूज़ करें कि बच्चा जो है ये बिहेवियर कम शो करे या आहिस्ता उसका ये बिहेवियर जो है वो फेड होता जाए। तो बेसिकली हमें सबसे पहले ना बच्चे को रीडायरेक्ट करना होता है। अगर उसकी ये सेंसरी नीड है, जितनी इन्वायरमेंट से उसको सेंसरी इनपुट मिल रही है वो उसके लिए कम है और वो मज़ीद सेंसरी इनपुट इस तरह के बिहेवियर्स को शो करके ले रहा है, तो हमें उसके उस बिहेवियर को जो है वो मॉडिफाई करना है कि वो अपनी नीड तो पूरी करे लेकिन एक करेक्ट वे से पूरी करे। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट देखें जो शेकर्स मिलते हैं डिफरेंट, जिसमें हम चीज़ें डाल सकते हैं, आपको मार्केट से भी मिल जाएंगे और इजीली आप घर में भी होममेड बना सकते हैं। वो हम रख सकते हैं, जैसे सिंपल ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, इस तरह की जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, किसी में आप राइस डाल दें, किसी में आप चने की दाल डाल दें, किसी में आप जो है वो लोबिया डाल दें, तो जब आप उसको शेक करेंगी तो हर एक में से डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ आएगी। तो जो ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर जिन बच्चों का होता है वो हर चीज़ की आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं। तो हमें बच्चे के बिहेवियर्स को जो है ना वो मॉडिफाई करना होता है और करेक्ट वे की तरफ लेकर जाना होता है, कि बजाय वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ों को बजाकर या बहुत ऊंची आवाज़ में टीवी को सुनकर अपनी उस सेंसरी इनपुट को पूरा करें, हम इस तरह के टॉयज़ और इस तरह की चीज़ें देकर उसकी उस सेंसरी नीड को पूरा करते हैं। ये चीज़ कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप जैसे ये वुडन स्ट्रॉज हैं, ये दे सकते हैं बच्चे को, वो इससे जो है वो ड्रमिंग कर सकता है। लाइक ड्रमिंग जो है वो आपकी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में आ जाता है, तो बजाय ये कि वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को उठा उठा कर मारे, हम उसको रीडायरेक्ट करके उस चीज़ की तरफ लेकर आ सकते हैं कि वो ड्रमिंग करे, वो स्ट्रॉ से डिफरेंट चीज़ों को जो है वो बजा के उसकी आवाज़ को सुने, ग्लास पे बजा ले, टेबल पर कर ले, जो करेक्ट वे है। उसके अलावा हम बच्चे को जो है वो ज़ाइलोफ़ोन दे सकते हैं, इससे वो म्यूज़िक को एक्सप्लोर कर सकता है कि इसकी डिफरेंट डिफरेंट हर उस पे इसकी एक डिफरेंट टोन होती है, तो उससे भी उनकी जो सेंसरी नीड है वो भी पूरी होती है और एक जो स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चा जो उस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहा है। फिर जब हम बच्चों की कोई टॉय सिलेक्शन करते हैं तो वो भी हम उस तरह से करेंगे कि जो उसकी सेंसरी नीड है वो उन टॉय से पूरी हो सके। हम इस टाइप की कोई क्लिक वाले टॉयज़ लेकर आ सकते हैं, जिसमें देखिए ये स्पिनिंग भी है और ऐसे करेंगे तो उस पर टिक की आवाज़ भी आ रही है। ये चीज़ें कर सकते हैं हम। इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि जो बहुत बड़े बड़े और हैवी टॉयज़ हैं वो आप अपने जो है ना वो टॉय रैक से हटा दें, ताकि बच्चा जो है ना वो लाइक उनको फेंक कर एक तो किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, और दूसरा उनको फेंक कर जो वो अपनी एक ऑडिटरी नीड पूरी कर रहा है वो भी ख़त्म हो सके। और अगर बच्चा जो है इस तरह का बिहेवियर शो करता है कि उठा उठा के चीज़ें फेंक रहा है, तो आपने 2-3 दफ़ा तो बच्चे को कहना है कि नो दैट्स नॉट राइट, आपको चीज़ें थ्रो नहीं करनी। फिर आप बच्चे से वो टॉय लेकर आपने किसी ऊपर की जगह पे रख देना है।
बच्चा डेफ़िनेटली रोएगा, चीखें भी मारेगा, बट हमें उसके एक तो बिहेवियर को भी ठीक करना है और दूसरा जो है ना एक राइट वे देना है कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बेशक ऑटिस्टिक बच्चे थोड़े से जो है ना वो रिजिड होते हैं, लेकिन उनको राइट और रॉन्ग का बताना भी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम शुरू से ही उनके बिहेवियर्स को करेक्ट करना स्टार्ट करें तो आगे बहुत आसानी हो जाती है। फिर ये चीज़ भी कर सकते हैं। देखिए बच्चे जो है ना इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि आप इस टाइप की जो है वो बॉटल्स बना सकते हैं, शेकर्स बना सकते हैं, या डिफरेंट ज़ाइलोफ़ोन लेकर आ सकते हैं, ड्रमर्स लेकर आ सकते हैं। बच्चा उन चीज़ों को तब एक्सप्लोर करेगा जब हम उसका दूसरी चीज़ों की तरफ जो एक्सेस है वो कम होगा। अगर बच्चा जो है वो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजा रहा है और उसकी आवाज़ से खुश हो रहा है, तो आप जितना मर्ज़ी उसको ये शेकर ऑफ़र कर दें, उसने उस चीज़ की तरफ नहीं आना, वो उसी आवाज़ को सुनकर खुश होगा। तो सबसे पहले हमने उस चीज़ को भी प्रिवेंट करना है। आप कोई स्टॉपर्स लेकर आएँगे, डोर पे कोई डक्ट टेप लगा देंगे कि बच्चा चाहे दरवाज़े को जितना मर्ज़ी ज़ोर से बंद करे, जिस आवाज़ को सुन के वो खुश हो रहा है, वो आवाज़ उसकी तरफ नहीं होगी। तब वो उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होगा और जो चीज़ आप चाह रहे हैं उसकी तरफ आएगा। इसी तरह अगर बच्चा जो है वो हैवी टॉयज़ उठा के फेंक रहा है, तो हमें उस चीज़ को हटाना है वहाँ से और उसको हटा के उसको रिप्लेस करना है। स्टफ़ टॉयज़ रख दें आप, लाइट वेट टॉयज़ रख दें, वो भी अगर बच्चा उठा के ज़ोर से फेंक रहा है या आपको लगता है बच्चा उठा के टीवी की तरफ फेंक देगा, किसी कांच की चीज़ की तरफ फेंकेगा, तो आपने उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, उस चीज़ को उससे लेना है, उसको रीडायरेक्ट करना है। सो ये तो आ जाता है हमारा जो है ऑडिटरी सीकिंग बिहेवियर, और डिफरेंट डिफरेंट टिप्स के साथ हम इसको जो है वो मॉडिफाई कर सकते हैं और इस बिहेवियर को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपको जो है वो हेल्प करेगी। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छी है तो काइंडली जो है वो इसको दूसरों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।